सो वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो आज हम जीओसी का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। प्रीवियस क्लास में हमने इंडक्टिव इफेक्ट एक्सप्लेन किया था और आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को समझेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वी विल स्टार्ट विद द टाइप ऑफ एरोज। तो एरोज क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा कि एरोज होते क्या है। देखो, सपोज टू बी इलेक्ट्रॉन को मूव करना है तो उसके लिए कोई ना कोई डायरेक्शन तो देनी पड़ेगी। अब उसके लिए क्या होते हैं, एरोज गिवन होते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ एरोज आर दियर, कर्ली एरो एंड फिशुक एरो। फर्स्ट इज कर्ली एरो। कर्ली एरो लुक लाइक दिस। तो जो एरो होता है वो ऐसे दिखता है, जस्ट अ कर्ली। और फिशुक एरो एक फिश हुक की तरह दिखाई देता है, जस्ट लाइक दैट। कर्ली एरो में मूवमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन विल बी हैपेंड। यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, वन फ्रॉम हियर टू हियर। और यहाँ पे ओनली वन इलेक्ट्रॉन विल बी मूव्ड। यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो हमेशा नेगेटिव पार्ट होना चाहिए यहाँ पे, या जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव। स्लाइटली स्लाइटली नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही मूव करेगा, और आई विल से पॉजिटिव। बट इन केस ऑफ फिशुक एरो ऑल्सो नेगेटिव टू पॉजिटिव, सिमिलरली नेगेटिव टू पॉजिटिव। सपोज टू भी देखो एक डबल बॉन्ड है यहाँ पे और इसके पास टू इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये डबल बॉन्ड का अगर मूवमेंट होगा तो मुझे दिखाना कैसे होगा। आई विल शो विद डिफरेंट कलर। तो अगर मुझे इसका मूवमेंट करना है जस्ट लाइक दैट, तो यहाँ से दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन सपोज टू बी ये H पॉजिटिव पे जा रहे हैं, ये H पॉजिटिव पे अटैक करने। तो ये जो नेगेटिव पार्ट यहाँ हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये हो गया नेगेटिव पार्ट, और ये हो गया पॉजिटिव। तो ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव पार्ट। तो जो दोनों एरो हैं उसका जो हेड होना चाहिए वो पॉजिटिव पार्ट को होना चाहिए, और जो टेल होनी चाहिए वो नेगेटिव पार्ट को होनी चाहिए। इतना हमें माइंड में रखना है कि पॉजिटिव पार्ट की तरफ को हेड होना चाहिए और नेगेटिव पार्ट की तरफ को टेल होनी चाहिए। और जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो नेगेटिव पार्ट है वहाँ से अटैक होगा पॉजिटिव पार्ट की तरफ, जस्ट लाइक दिस। इट्स एन एग्जाम्पल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट? Instantaneous formation of a dipole in the molecule of an organic compound due to the complete transfer of shared pi electron to one of the atom under the influence of attacking reagent is defined as electromagnetic effect. देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है। सपोज टू बी कार्बन है, उसके बीच में एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा H प्लस है, H प्लस प्रोटॉन हो गया। अब मुझे इसे अटैक करना है, तो अटैक करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन आर दिया। ये टू इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव पार्ट है, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव पार्ट। तो यहाँ से इसकी टेल शुरू होगी, और जब ये अटैक होगा तो ये हेड की तरफ, हेड जो है इसका ये पॉजिटिव पार्ट पे जाएगा। तो जो ये मूवमेंट है ये हमने इस कर्ली एरो से शो किया, क्योंकि टू इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट था। तो टू इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमने शो किया है कर्ली एरो से। तो ये अटैक हो गया। अब देखिए अटैक हो गया, हुआ क्या, यहाँ पे जो टू इलेक्ट्रॉन्स थे वो न्यू बॉन्ड बना चुके हैं हाइड्रोजन के साथ। टू इलेक्ट्रॉन हैज मेक अ न्यू बॉन्ड विद हाइड्रोजन। देखो दो इलेक्ट्रॉन थे, न्यू बॉन्ड बना चुके हैं हाइड्रोजन के साथ, और इस कार्बन का लॉस हो चुका है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए ही सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ते हैं। तो इट इज एन टेम्पररी इफेक्ट, ये एक टेम्पररी इफेक्ट है दैट रिमेन्स एज लॉन्ग एज द अटैकिंग रिएजेंट। देखिए अटैकिंग रिएजेंट हम यहाँ पे हमारा H प्लस है, इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इज प्रेजेंट एंड एक्सपोज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। Once this attacking reagent is removed from the system and the molecule that was polarized goes back to its original state, ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में चला जाता है, क्योंकि एक बार ही हो गया। देखिए यहाँ पे अब पोलराइज हो चुका है ये। उसके बाद जब यहाँ पे अटैक होगा OH नेगेटिव का, ये OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव विल अटैक, ठीक है। तो अटैक कैसे करेगा देखो, तो यहाँ से OH नेगेटिव के पास दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे प्लस पे। तो फिर से यहाँ पे जो कर्ली एरो की हेड थी वो प्लस की तरफ को है, और जो टेल थी वो नेगेटिव की तरफ को है। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इन दिस अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन,
ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एक्सपोज्ड ऑन अ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रिएजेंट, और यहाँ से नेगेटिव पार्ट से अटैक होगा हमेशा पॉजिटिव पार्ट को। देखो नेगेटिव पार्ट से पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट से पॉजिटिव पार्ट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज डिवाइडेड और क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, प्लस और माइनस। सो प्लस एंड माइनस, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स आर देयर। अभी जो प्लस और माइनस इसमें है, ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ हो रहा है। तो द क्लासिफिकेशन डन बेस्ड अपॉन द डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन पेयर इज ट्रांसफर्ड, इलेक्ट्रॉन जा किधर को रहा है, ठीक है। सो प्लस इफेक्ट होता है क्या, इफेक्ट ऑकर व्हेन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द पाई बॉन्ड इज मूव टुवर्ड द अटैकिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, टुवर्ड द अटैकिंग एजेंट। एंड द प्लस इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द एडिशन ऑफ एन एसिड टू एल्कीन। अब देखो एसिड, एसिड सपोज टू मैंने लिया HCl, और HCl ब्रेक किस में होगा, H प्लस और Cl माइनस में। H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा तो ये मेरा एसिड हो गया। अब होगा क्या, देखो यहाँ पे मेरे पे एल्कीन है, ये एक एल्कीन है, एल्कीन के पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब होगा क्या, एडिशन ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट अटैच इटसेल्फ टू द एटम व्हिच ऑब्टेन्ड एन इलेक्ट्रॉन पेयर इन द ट्रांसफर। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन देखो H प्लस पे अटैक कर रहे हैं। फिर देखो कर्ली एरो का जो टेल है वो नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव पे एंड हो रहा है उसका हेड। अब देखो ये तुम्हारा अटैकिंग रिएजेंट है, H प्लस यहाँ पे क्या है, अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट। एल्कीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो यहाँ से इस पे अटैक, ये अटैक कर रहा है ना एल्कीन पे, बट हमारा जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ से होगा, टेल टू हेड, नेगेटिव टू पॉजिटिव पार्ट। अब ये अटैक हुआ, देखो यहाँ पे ये जो दिखा रखा है पोलराइजेशन है, सपोज टू भी पहले अटैक होने से पहले एक पोलराइजेशन दिखा रखा है कि नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट में ब्रेक हो गया। अब देखो इसने जब इसे अटैक किया तो यहाँ CH3 बन चुका है ये, तो देखो ये ऐसे हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन है और ये हमारे पास H प्लस है। अब कुछ नहीं है, जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना ये अटैक करेंगे, देखो और यही हमारी डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन जा किधर की तरफ को रहे हैं, ये जा रहे हैं अटैकिंग रीजन की तरफ को। तो जब देखो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द पाई बॉन्ड इज मूव टुवर्ड द अटैकिंग रीजन, तो जो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड एक सिग्मा होता है डबल बॉन्ड में, एक पाई होता है। जब पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन सिग्मा, पाई जो होता है मोर रिएक्टिव होता है सिग्मा से। अगर रिएक्टिविटी देखूँ तो पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन सिग्मा। तो पाई बॉन्ड के जो दोनों ही इलेक्ट्रॉन है ये अटैक करेंगे H प्लस पे, और ये जा किधर को रहे, ये जा रहा है अटैकिंग रिएजेंट की तरफ, अटैकिंग। तो अगर हमारे पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है अटैकिंग रिएजेंट की तरफ को शिफ्ट हो जाए तो उससे हम बोलते हैं प्लस इफेक्ट। एक तरीके से हम कहेंगे प्लस आई की तरह ही है, जैसे प्लस आई में डोनेट करता था, तो यहाँ भी हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक तरीके से डोनेट कहेंगे प्रॉपरली। और वहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था इंडक्टिव में, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है। अब देखो ये H प्लस है, दोनों इलेक्ट्रॉन H प्लस की तरफ को जा रहे हैं, और अब देखो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन H प्लस की तरफ को चले गए। अब यहाँ से एक न्यू बॉन्ड बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और एक न्यू बॉन्ड बनेगा जो देखो हमारा लगेगा CH2 पे, ये रहा, और ये हमारा हाइड्रोजन लग गया। और जो न्यू बॉन्ड है इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आए होंगे। अब हम इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हमारे, ये दोनों के दोनों, और इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, ये प्लस इफेक्ट हो गया, ठीक है। प्लस इफेक्ट में क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने पाई इलेक्ट्रॉन से जब H प्लस पे अटैक होगा तो टेल से जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को जाएंगे, और यहाँ पे पाई जो बॉन्ड है हमारा शेयर हो गया, ये डोनेट हो गया, मूव टुवर्ड द अटैकिंग एजेंट। द पाई बॉन्ड इज मूव टुवर्ड द अटैकिंग एजेंट ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड टुवर्ड्स द अटैकिंग एजेंट। CH2 पे अटैच हो गया, देखो अटैच इटसेल्फ टू द एटम विच ऑब्टेन फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन पेयर इन द ट्रांसफर, उसको इलेक्ट्रॉन पेयर मिल गया ट्रांसफर में, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज माइनस इफेक्ट।
माइनस ई इफेक्ट भी बिल्कुल जस्ट अपोजिट है प्लस ई इफेक्ट का। अब यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट जो है हमारा, देखो attacking reagent. First read the definition. This effect occur when the electron pair of the pi bond is moved away from the attacking reagent. वो दूर चला गया अटैकिंग reagent से, एंड द अटैकिंग reagent इट अटैचेस, दोनों कंडीशन में अटैच तो हो ही रहा है, टू द पॉजिटिवली चार्ज एटम इन द मॉलिक्यूल, दैट इज द एटम विच लॉस द इलेक्ट्रॉन पेयर इन द ट्रांसफर। अब देखो, सबसे पहले तो समझना है कि पाई बॉन्ड से मूव्ड अवे फ्रॉम द, अब ये जो पाई बॉन्ड है ना हमारा, यहाँ पे देखो इसके मूव्ड अवे फ्रॉम द, अब जो ये हमारा जो पाई बॉन्ड है इस बार अटैकिंग रिएजेंट से दूर जा रहा है, इतना ध्यान रखना है। अटैकिंग रिएजेंट हमारा क्या है, यहाँ पे हमने Cn नेगेटिव ले रखा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखो, पहले ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो प्लस माइनस आ गया। अब देखो कर्ली एरो किधर को जा रहा है, Cn नेगेटिव से कर्ली एरो जा रहा है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, लेट्स चेंज द कलर। तो ये हो गया ये पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। अब ये जो अब हमारी टेल कहाँ से स्टार्ट होगी, हमेशा टेल स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव, ऑलवेज टेल स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव एंड अटैक्स टू पॉजिटिव। अब पॉजिटिव पे हो गया, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। हो गया ना, जैसे ही एक इस पे अटैक होगा तो यहाँ की जो दो इलेक्ट्रॉन है अपने लॉस्ट कर जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, ऑक्सीजन के पास चले गए। ये जो इसका कार्बन कहते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ को चले गए। और देखो सिंगल बॉन्ड सी ओ नेगेटिव, ये ओ पे नेगेटिव आ गया, यू कैन इजिली सी दैट, और सी एन का बॉन्ड बन चुका है, सी एन हमारा यहाँ पे अटैच हो चुका है, न्यू बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। देखो सी एन बॉन्ड बन चुका है, न्यू बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। तो बस इतना ध्यान रखना है माइनस ई में कि माइनस ई में पाई बॉन्ड अवे जाएगा एक तरीके से हम अटैकिंग रिएजेंट से, और प्लस ई में उसके टुवर्ड्स जाएगा, ठीक है ना। तो अटैकिंग रिएजेंट हमारा न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, अटैकिंग रिएजेंट जो हमारा है विल बी इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज, प्लीज लाइक सब्सक्राइब।